बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये स्पेशली स्टूडेंट ऑफ लॉ के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हाई कोर्ट में इनरोल होते हैं और उनको स्टार्ट में कोई ऐसे केस मिलता है, कोई ऐसा इशू आता है जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं कि ये रेट में जाएंगे कि किस तरफ जाएंगे। तो आज हम उनको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ रेट क्या है। अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रेट की अक़साम क्या हैं, कब और कहाँ पे रेट की जा सकती है और किन पॉइंट्स पे रेट नहीं की जा सकती। तो इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में और तफसीली तौर पे आपको बताएंगे, ताकि आप इन फ्यूचर जब हाई कोर्ट में अपीयर होने जाएं या कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपका विजन क्लियर हो कि रेट्स की कितनी अक़साम हैं, कौन से पॉइंट्स पे रेट हो सकती है, किन पॉइंट्स पे नहीं हो सकती। टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अमास लॉ टीवी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात करते हैं लॉ ऑफ रेट अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाई कोर्ट में डायरेक्ट रेट की जाती है। प्राइवेट आदमी के ख़िलाफ़ आप रेट नहीं कर सकते। आपका किसी प्राइवेट आदमी के साथ कोई तनाज़ा हो गया है, कोई लेन देन का, कोई प्रॉपर्टी का, कोई लड़ाई झगड़े का, तो उसके ख़िलाफ़ आपके पास रेट रेमेडी अवेल नहीं होती। दूसरा, हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ किसी भी नोयत, कोई भी नोयत हो, मिसकंडक्ट हो, कोई और इशू है, तो उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट आप रेट में नहीं जा सकते। इसके ख़िलाफ़ आर्मी के ख़िलाफ़ आप डायरेक्ट रेट नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी जो है हमारा, उसके ख़िलाफ़ आपको जो है रेट इंटरटेन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। और जहां अल्टरनेट रेमेडी कानून में मौजूद होगी वहां पर भी रेट फॉल नहीं करेगी। जहां सिविल रेमेडी, फैमिली रेमेडी या क्रिमिनल प्रोसीजर रेमेडी ऑलरेडी होगी तो वहाँ पे भी आप रेट नहीं करेंगे, वही प्रॉपर लॉ रेमेडी अवेल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पॉइंट्स पे तो हम रेट नहीं कर सकते, तो फिर हम कहाँ कर सकते हैं और किस तरह की रेट कर सकते हैं। तो ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि रेट की अक़साम क्या हैं और रेट कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। स्पेसिफ़िक पर्सन जो है उसके ख़िलाफ़ रेट करेंगे जो बंदा, अब ये बात ज़रा डिटेल से और आसान अल्फाज में समझिएगा कि हम उसके ख़िलाफ़ रेट कर सकते हैं कि जो बंदा एज आ ऑफिसर, एज आ इंचार्ज, एज आ एम्प्लॉई किसी स्पेसिफ़िक रोल के तहत फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर मुलाजिम हो, या उस महकमे के ख़िलाफ़ हम रेट करेंगे। हाई कोर्ट की एक रूलिंग है PLD 2007 पेज 451। अगर हम रेट फाइल करते हैं और अगर एक से ज़्यादा फ्रीकैन हैं जो रेट में पार्टी बनना चाहते हैं तो उन सब को कोर्ट फीस साथ अटैच करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस रिलीफ़ के हकदार होंगे। तो अब मैं आपको वन बाय वन रेट की अक़साम और उनकी डेफिनेशन बताता हूँ। 5 अक़साम की रेट्स होती हैं और इन्हीं के तहत हम अकॉर्डिंग टू लॉ रेट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस रेट। यू मे हैव द बॉडी प्रोड्यूस इन द कोर्ट। कोई बंदा, प्राइवेट बंदा किसी को डिटेन कर ले, इलीगल अगवा कर ले, महसूर कर ले, महबूस कर ले,
हब्स बेजा में रख ले, या कोई भी सरकारी इदारा, कोई पुलिस एजेंसी, कोई भी एजेंसी गैर कानूनी तौर पे इलीगल डिटेन कर ले, तो उस बंदे के बाजियाबी के लिए हम ये रेट करेंगे, हैबियस कॉर्पस रेट। उसके बाद है प्रोहिबिशन रेट, टू स्टॉप या स्टे ऑर्डर। अगर किसी लोअर जुडिशरी या कोई महकमे में गैर मजाद अफसर कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो उसके मुतल्लिका ना हो, या ओवर द लॉ हो, ओवर द रूल हो, आउट ऑफ द वे हो, या एक्सीड करे अपनी लिमिट्स को, तो उसको रुकवाने के लिए ये प्रोहिबिशन रेट की जाती है। इस पे प्रोसीडिंग की स्टे ली जाती है, डायरेक्शन ली जाती है। तीसरे नंबर पे है मैडमस। जब कोई काम किसी ऑफिसर के लिए वो काम करने का ड्यूटी बाउंड हो, कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसकी ड्यूटी हो कि वो ये अपनी जॉब पोर्टफोलियो में काम करे और वो ड्यूटी बाउंड हो और वो अफसर वो काम ना करे, तो रेट करके हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली जाएगी कि वो ये काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने डिग्री ली है किसी मेडिकल कॉलेज से, और वो पीएमडी से उस वक्त रजिस्टर्ड था जब उन्होंने एडमिशन लिया और डिग्री हासिल की। कुछ अरसे बाद वो कॉलेज डिफ़ॉल्ट कर गया और पीएमडीसी ने उसकी रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दी, और वो अब उस डॉक्टर की डिग्री को अटेस्ट नहीं करती पीएमडीसी, या वेरीफाई नहीं करती। तो फिर हाई कोर्ट में इस मैडमस रेट के थ्रू हम रेट करेंगे, डायरेक्शन लेंगे कि जी ये चूँकि उस वक्त डिग्री हासिल की है जब वो कॉलेज आपसे एफिलिएट था, तो उसको अटेस्ट कर दें। तो ये डायरेक्शन रेट भी कहलाती है। रेट ऑफ को वारंटो है चौथे नंबर पे। किसी पब्लिक ऑफिसर के ख़िलाफ़ कि आप किसी अथॉरिटी के तहत ऑफिस बैठे हैं, किस मजाद अथॉरिटी ने आपको इजाज़त दी है, या आप किस कानून के तहत बैठे हैं, और वो ऑफिसर उस सीट पे उस ऑफिस में अहल ना हो, उसकी जो जॉब पोर्टफोलियो है या उस सीट की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो फुलफिल ना करता हो, किसी सिफारिश पे किसी धौंस धांधली में जाके बैठ जाए, तो उसको वहाँ से हटवाना या काम से रुकवाने के लिए को वारंटो रेट की जाती है। इसके बाद पाँचवें नंबर पे है सरशरारे रेट। इधर फाइल की जाएगी कि किसी फ़ैसला को अदालत में नल एंड वाइड करार दिलवाने के लिए ये रेट की जाती है। किसी भी अदालत के पास शुदा आर्डर के ख़िलाफ़ भी ये रेट की जाती है। एक कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंडर हो, स्पेशल कोर्ट हो या लोअर जुडिशरी हो, उन्होंने कोई आर्डर पास कर दिया हो, तो वो सरशरारे रेट के तहत उस आर्डर को कैंसिल कराया जा सकता है, उस आर्डर को ख़त्म कराया जा सकता है। आर्डर होने के बाद और पास होने के बाद भी नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। तो ये है लॉ ऑफ रेट, काइंड ऑफ रेट्स, किस कानून के तहत रेट करनी है, किस किस्म की रेट करनी है, किसके ख़िलाफ़ करनी है, किसके ख़िलाफ़ नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉ ऑफ रेट की जो तफसील है आपने मुकम्मल तौर पे जान ली है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को पास ऑन कर दें। थैंक यू।